दर्शकों से आग्रह है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि उन्हें प्रत्येक नई वीडियो के अपलोड होने की सूचना मिल सके। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब हुमायूं ईरान के शाह के महलों में अतिथि था तब उसके दो विश्वस्त अमीरों ख्वाजा गाजी तथा रोशन कोका ने हीरों की थैली में से 5 लाल चुरा लिए। जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो वे हुमायूं के महल में से निकलकर ईरान के शाह तहमास्प की शरण में पहुंचे तथा तहमास्प को हुमायूं के गुप्त रहस्य बताकर उसे हुमायूं के विरुद्ध भड़का दिया कि हुमायूं के पास बहुत सारे हीरे हैं। इस पर ईरान का शाह हुमायूं से नाराज हो गया। गुलबदन बेगम के अनुसार जब हुमायूं को इस बात की जानकारी हुई तो उसने हीरों की थैली ईरान के शाह के पास भिजवा दी। इससे ईरान के शाह का मन हुमायूं की तरफ से साफ हो गया। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि तहमास्प का एक भाई हुमायूं से वैमनस्य रखने लगा। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर हुमायूं के विरुद्ध तहमास्प के कान भरने आरंभ किए। इससे तहमास्प हुमायूं से अप्रसन्न हो गया, यहां तक कि हुमायूं की जान खतरे में पड़ गई। इस स्थिति में शाह की बहन सुल्तानम ने हुमायूं की बड़ी सहायता की। यह वही बहन थी जो शिकार के समय तहमास्प के पीछे खड़ी रहा करती थी और जिसके घोड़े की बाग एक सफेद दाढ़ी वाला मनुष्य लिए रहता था। दर्शकों को स्मरण होगा कि सुल्तानम ने शाही भोज के अवसर पर हमीदा बानो बेगम द्वारा की गई हिंदुस्तान की प्रशंसा का भी समर्थन किया था। हुमायूं द्वारा हीरों की थैली तहमास्प के पास भिजवाए जाने तथा उसके बाद तहमास्प का मन साफ होने की बात से लगता है कि तहमास्प को हुमायूं के पास अत्यधिक धन होने की जानकारी मिलने पर तहमास्प ने हुमायूं के प्राण लेने की साजिश रची हो तथा तहमास्प की बहन ने दोनों के बीच मध्यस्थता करके हुमायूं की जान बचाई हो। कुछ इतिहासकारों के अनुसार फारस में हुमायूं अधिक प्रसन्न नहीं रहता था। वह सुन्नी मुसलमान था परंतु फारस का शाह शिया था, इसलिए एक शिया की शरण में रहना हुमायूं के लिए पीड़ाजनक था। हुमायूं को पारसीकों जैसे कपड़े पहनने पड़ते थे तथा उन्हीं की तरह व्यवहार करना पड़ता था। इन इतिहासकारों के अनुसार तहमास्प की बहन ने तहमास्प को हुमायूं की सहायता करने के लिए तैयार किया ताकि हुमायूं फिर से अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर सके। ईरान के शाह ने हुमायूं को अपने शहजादे मुराद की अध्यक्षता में 14,000 अश्वारोही दिए ताकि हुमायूं कंधार पर आक्रमण कर सके। इस सहायता के बदले में हुमायूं से यह वचन लिया गया कि वह शाह की बहन की पुत्री से विवाह करेगा और जब फारस की सेना कांधार, काबुल तथा गजनी जीतकर हुमायूं को सौंप देगी तब हुमायूं कांधार फारस के शाह को प्रदान करेगा तथा काबुल एवं गजनी हुमायूं के पास रहेंगे। इन इतिहासकारों के अनुसार इसके अतिरिक्त अन्य कोई धार्मिक, सांप्रदायिक अथवा राजनीतिक शर्त नहीं रखी गई, किंतु इन इतिहासकारों का यह कहना गलत है। गुलबदन बेगम ने इन तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है, किंतु इतिहास की अन्य पुस्तकों के अनुसार ईरान के शाह ने भारत विजय की योजना बनाई तथा अपनी बहन सुल्तानम की पुत्री का विवाह इस शर्त पर हुमायूं के साथ कर दिया कि हुमायूं शिया मत ग्रहण कर ले। इसके बाद शाह ने हुमायूं को अपनी सेना देकर हिंदुस्तान विजय के लिए रवाना किया। गुलबदन बेगम की तरह अबुल फजल ने भी हुमायूं के शिया बनने के संबंध में कुछ नहीं लिखा है, किंतु कट्टर सुन्नी लेखक बदायूनी ने लिखा है कि दोनों बादशाहों में मेल हो जाने के उपरांत शाह ने हुमायूं से शिया मत स्वीकार करने को कहा। उस समय हुमायूं ने
इस दिशा में कदम उठाया। उसने फारस में शिया धर्म से संबंधित स्थानों तथा हसरत अली के मजार की यात्रा की। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि अंत में शाह ने अपने पुत्र मुराद को खानों, सुल्तानों तथा सरदारों के साथ हुमायूं की इच्छा अनुसार खेमे, तंबू, छत्र, मेहराब, शामियाने, रेशमी गलीचे, कलाबत्तू की दरियां तथा हर प्रकार का सामान, तोशक खाना, कोष, हर प्रकार के कारखाने, बावर्ची खाना और रिकाब खाना बनाकर हुमायूं को दिए और एक शुभ समय में हुमायूं को कांधार के लिए विदा किया। उस समय हुमायूं ने ईरान के शाह से कहा कि वह ख्वाजा गाजी तथा रोशन कोका को क्षमा करके उन्हें मुक्त कर दे ताकि मैं उन्हें अपने साथ कांधार ले जा सकूं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार हुमायूं की रुचि भारत लौटने की बजाय फारस में ही मौज मस्ती करने की थी। यहां तक कि स्वयं गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जब फारस के शाह ने हुमायूं को कजवीन के पास ही मौज मस्ती में डूबा हुआ देखा तो एक दिन शाह ने हुमायूं को फटकार लगाई तथा उसे हिंदुस्तान के लिए रवाना किया। फारस के शाह का पुत्र 14,000 सैनिकों के साथ इस अभियान के लिए भेजा गया। गुलबदन बेगम ने जिन वस्तुओं को शाह द्वारा हुमायूं के साथ भेजे जाने की बात लिखी है, वास्तव में वह सब सामग्री तथा सेना शाह ने अपने पुत्र मुराद को दी थी, न कि हुमायूं को। हुमायूं को तो इस सेना के साथ भेजा गया था। ईरान का शाह तो स्वयं ही अफगानिस्तान एवं भारत पर अधिकार करने का स्वप्न देख रहा था। ईस्वी 1545 में हुमायूं फारस की सेना को साथ लेकर कांधार के निकट पहुंच गया। जब मिर्जा अस्करी ने सुना कि हुमायूं खुरासान से लौटकर आ रहा है, तब उसने हुमायूं के पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को मिर्जा कामरान के पास काबुल भेज दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कामरान के आदेश से ऐसा किया गया। दर्शकों को स्मरण होगा कि जब हुमायूं शाल मस्तान से बलूचिस्तान की ओर भागा था, तब उसका 15 महीने का शिशु अकबर पीछे ही छूट गया था और उसे मिर्जा अस्करी अपने साथ कांधार ले गया था। जब अस्करी ने अकबर को कांधार से काबुल भेजा, तब अकबर 2.5 साल का हो चुका था। मिर्जा कामरान ने अकबर को अपनी बुआ खानजादह बेगम को सौंप दिया। फारस की तरफ से अफगानिस्तान में प्रवेश करने पर सबसे पहले बुस्त किला आता है, जिस पर इस समय कामरान का अधिकार था। हुमायूं ने बुस्त किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हुमायूं ने कांधार दुर्ग पर घेरा डाला। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि जब मिर्जा कामरान को ज्ञात हुआ कि बादशाह लौट आया है, तो कामरान ने खानजादह बेगम के समक्ष विनम्रता का प्रदर्शन करके तथा कुछ रो पीट कर कहा कि आप हुमायूं के पास कांधार जाएं तथा हम लोगों में संधि करवा दें। इस पर खानजादह बेगम ने बालक अकबर को कामरान तथा उसकी स्त्री खानम को सौंप दिया तथा स्वयं काबुल से कांधार जाने की तैयारी करने लगी। इससे पहले कि खानजादह बेगम काबुल से रवाना हो पाती, बैराम खां काबुल में आ पहुंचा। बैराम खां को हुमायूं ने अपना दूत बनाकर कामरान के पास भेजा था तथा कामरान को आदेश दिया था कि वह काबुल खाली करके हुमायूं की शरण में आ जाए, किंतु कामरान ने बैराम खां की बात मानने से मना कर दिया। अगली कड़ी में देखिए, कांधार के किले में रखे धन को लेकर मारकाट मच गई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।